चलिए सॉरी, तो वेक्टर क्या है भाई? वेक्टर वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। पर मैथमेटिकल वेक्टर जब हम पढ़ते हैं तो है ना, तो वेक्टर हमें हमेशा तीन चीज देता है बच्चों। तीन चीज देता है। क्या देता है? पहला होता है लेंथ, है ना, फिर सपोर्ट एंड सेंस। ये तीन चीज आपको पता चलना चाहिए मैथमेटिकल के हिसाब से, है ना। फिजिक्स के हिसाब से आप जानते हैं क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नोन एज वेक्टर। पर मैथमेटिकल में क्या होना चाहिए? लेंथ सपोर्ट एंड सेंस, है ना। अब देखिए, अब लेंथ क्या है? जब मैं लिखता हूँ क्या, सपोज एक ए और बी दो पॉइंट था बच्चों, है ना। ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट था ए बी। तो इसको सपोज मैं नाम दे रहा हूँ बच्चों ए वेक्टर। क्या दे रहा हूँ? ए वेक्टर। तो आपको लेंथ यहाँ से पता चल जा रहा है भाई, ए वेक्टर कहाँ से कहाँ तक इसका लेंथ है? ए से बी तक इसका लेंथ है। बच्चों मेरा आवाज जा रहा है ना? हाँ, ए से बी तक लेंथ है। सपोर्ट, क्या सपोर्ट यहाँ से आपको पता चल रहा है भाई? लाइन सेगमेंट एक लंबा था, उसका एक पार्ट था ए बी, ये सपोर्ट है ना। सेंस, सेंस ये पता चल रहा है कि इसका डायरेक्शन कहाँ है? फ्रॉम ए टू बी है, नॉट फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, तो लेंथ सपोर्ट सेंस, ये तीन चीज आपको पता होना चाहिए। लेंथ आपको समझ में आ गया होगा कि भाई लंबाई कितना है, वो पता चल जाता है, ठीक है। सेंस आपको पता चल जाता है कि भाई इसका डायरेक्शन किस तरफ है। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट मिलता है आपको यहाँ से कि एक लाइन सेगमेंट था लंबा सा, उसका एक पार्ट है ए बी, ये आपका सपोर्ट है। तो मैथमेटिकली जनरली ये तीन चीज दिख देता है आपको, लेंथ सपोर्ट एंड सेंस। ये सब हल्का हल्का पता होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसका इतना कुछ प्रैक्टिकल यूज नहीं है ना। टाइप्स ऑफ वेक्टर का बात करें बच्चों, ये पढ़े हैं क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर्स? टाइप्स, ओके। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहले बात करें तो बच्चों क्या होता है? नल पहला वेक्टर आता है, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, है ना। हम बस डिस्कस कर लेते हैं, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, ऑफकोर्स नल एंड जीरो डेट मींस इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू कितना? जीरो। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नल वेक्टर। ध्यान देना बात है, नल वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जीरो के ऊपर वेक्टर दे देंगे साइन, ये हो जाएगा क्या? नल वेक्टर, ठीक है ना। ना सेकंड आता है क्या बच्चों? यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? वन हो बच्चों। वो मैग्नीट्यूड जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? वन, है ना, उसे कहेंगे हम यूनिट वेक्टर। तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको वन मिल जा रहा है तो उसे आप यूनिट वेक्टर कहेंगे। और यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए के ऊपर कैप। अगर कैप है तो आपको समझ जाना है कि यूनिट वेक्टर है। जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना। तीन जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है उसमें एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट किया जाता है आई कैप से, वाई को जे कैप से, जेड को के कैप से। तो ये जो वेक्टर्स है इनका मैग्नीट्यूड कितना बच्चों? वन है ना, जो रिप्रेजेंट हम करते हैं। नाउ थर्ड वन इज लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर। अब लाइक वेक्टर अनलाइक वेक्टर ये तो जानते हो बच्चों, ये तो बचा वाला चीज है। लाइक मतलब क्या भाई? सेम। अनलाइक मतलब अलग, है ना। लेकिन सेम और अलग मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ डायरेक्शन दिखाता है। ये क्या दिखाता है बच्चों? सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, है ना, दोनों सेम होना चाहिए, है ना। कि अगर मान लीजिए जैसे मैं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर दे रहा हूँ, है ना, बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर इज लाइक वेक्टर टू बी वेक्टर, तो आपको समझना है कि भाई दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है ना, सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। नाउ नेक्स्ट आता है क्या? कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर मतलब क्या समझ रहे हैं बच्चे आप? कोलिनियर तो जानते हैं भाई, कोलिनियर क्या होता है? हाँ, सेम और पैरेलल। सेम लाइन को हम क्या बोलते थे? सपोर्ट। सेम और पैरेलल सपोर्ट अगर है तो उसे हम क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स, है ना। वही होता था ना बच्चों, उसी लाइन का पार्ट होता था तो उसे कहते थे सपोर्ट। तो सेम और पैरेलल सपोर्ट है तो क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स, है ना।
नेक्स्ट देखिए आपका आता है को इनिशियल वेक्टर्स। अब को इनिशियल वेक्टर क्या है बच्चों, है ना, अगर उसका वेरी गुड वेरी गुड सेम इनिशियल अगर पॉइंट है तो हम क्या बोलेंगे, इसे को इनिशियल वेक्टर कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका नेगेटिव वेक्टर, है ना, और कुछ कुछ है जो बिल्कुल काम का नहीं है सब, है ना, ये बस एक तो हल्का हल्का याद रखो। अब नेगेटिव वेक्टर क्या होता है भाई, अपोजिट डायरेक्शन का अगर वेक्टर है ना, अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर, जैसे सपोज ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर में दे रहा हूँ, तो समझ आना है भाई दोनों का क्या है, डायरेक्शन अलग है, ठीक है ना। एंड रेसिप्रोकल वेक्टर मतलब वन बाई ये वाला सब फालतू चीज़ें, ठीक है ना। तो इतना ही है बच्चों, इसमें और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बाकी पैरेललोग्राम लॉ जो था आप लोग का 11th में था शायद तक, है ना, वो सब थोड़ा बहुत दिया है, जो उतना उसका कुछ यूज़ नहीं, जो प्रैक्टिकल यूज है वहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर, है ना, ये सब खाली देखिए ध्यान से। जो क्वेश्चन एक्चुअली प्रैक्टिकल में आता है वो, मतलब प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन आपको करना है मैथमेटिकली, वो सब समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ सब स्टार्ट है। बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं आएगा। हाँ, अब देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट हो, इंपॉर्टेंट है पोजीशन वेक्टर। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ बच्चों, है ना, उसमें लंदर फंदर नहीं करो, जो चीज़ आपको समझ में आएगा वही वाला चीज़ आपको डायरेक्ट समझिए, है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड करके कोई मतलब नहीं। सपोज ये एक बच्चों एक्स वाई जेड प्लेन है ना, इसको ऐसे करते हैं, ये सपोज एक्स वाई जेड प्लेन है, यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट, सपोज यहाँ पे आपका एक पॉइंट, ऑफकोर्स हम 3D का बात कर रहे हैं अभी, है ना, अभी मैं 2D नहीं डायरेक्ट 3D में आ रहा हूँ, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको 2D दिया है बच्चों, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, हम तो हमारा क्वेश्चन सारा 3D में आएगा तो 3D का ही बात करते हैं। सपोज यहाँ पे एक ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर है सपोज, जिसका पॉइंट है 2 3 4, सपोज 2 3 4, है ना। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है और हमको लिखना कैसे, डायरेक्ट मैं आपको ये दो चीज समझा दे रहा हूँ क्लियर। जब मैं बात करता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो क्या करते हैं हम, पोजीशन वेक्टर का ए मतलब समझिए कि पॉइंट ए कहाँ पे है फ्रॉम द ओरिजिन, है ना बच्चों। देखिए प्रैक्टिकली अलग है ना, ये समझने के लिए आपको बता, यहाँ से ऐसे करके है, तो जब मैं ए वेक्टर बोलूंगा तो समझ में आएगा ये ए वेक्टर होगा, क्यों भाई, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में कहाँ से है, ओरिजिन से। तो जब मैं बात करूंगा किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो ये होता है क्या, इसका कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना रहता है इसका कोऑर्डिनेट्स, आपको समझ में आएगा। लेकिन डायरेक्ट कैसे लिखना, आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू, सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल बोल रहा हूँ, एक्स में लगाना है आई कैप, वाई में लगाना है जे कैप, और जेड में लगाना है क्या, के कैप। बात समझ रहे हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना था बच्चों, उसका 2 था, तो ये क्या हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये बन गया आपका ए वेक्टर। समझ रहे मेरे बात बच्चों, कैसे किसी भी पॉइंट का पोजीशन, अगर एक पॉइंट है तो दो पॉइंट होने से अलग हो जाएगा, है ना। अगर एक पॉइंट है, ऑफकोर्स यहाँ पे मैं एक पॉइंट का बात कर रहा हूँ, दूसरा वाला पॉइंट ओरिजिन था तो उसका कोई वैल्यू नहीं। अगर एक पॉइंट है तो डायरेक्ट उसका आपको ऐसा लिखना है। सपोज यहाँ पे कहीं पे बी पॉइंट था बच्चों, जिसका कोऑर्डिनेट था -2, है ना, 1 6 या -6, तो क्या हो जाएगा भाई, पी भी मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, सपोज क्या है बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, -2 आई कैप प्लस जे कैप -6 के कैप। बात समझ में आया बच्चों। हाँ, अगर ये सिंगल पॉइंट है तो सॉरी, लेकिन लेकिन ये हो जाता, आपको पूछता है कि भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर लिखो, क्या लिखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर लिखो। बात समझिए थोड़ा ध्यान से, जब ए था खाली एक पॉइंट था तो आप तो आई जे के लगा दीजिए, खाली बी का बोला तो आई जे के लगा दिया उसका कोऑर्डिनेट्स के साथ। लेकिन जब बोल दिया ए बी वेक्टर का पोजीशन लिखो तो क्या करना है देखो, है ना। तो ए बी यहां से था भाई, वेरी गुड। जो जब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर बोल दिया बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ए बी बोल रहा है, बी बाद में है, तो उसका पोजीशन वेक्टर आपको पहले लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर।
पर यही अगर बोला जाता बी ए वेक्टर तो आप क्या लिखते, जो बाद में उसको पहले लिखना है, ये समझ रहे ना बच्चों। ए बी वेक्टर बोला था तो बी वेक्टर को पहले लिखा है ना, और ए वेक्टर को बाद में माइनस किया। बी ए वेक्टर बोला रहता तो ए वेक्टर को मैं पहले लिखता, बी वेक्टर को बाद में लिखता। मेरी बात समझ रहे। अब पोजिशन वेक्टर और बी वेक्टर क्या मिला था हमें, -2i कैप प्लस जे कैप माइनस 6k कैप माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। चलिए माइनस करते हैं, -2i कैप प्लस j कैप माइनस 6k कैप, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा तो -2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप, -2 कितना हो गया, -4i कैप माइनस j माइनस 3j कितना हो गया, -2j कैप माइनस 6 माइनस 4 कितना हो गया, -10k कैप। ये हो गया किसका, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर। समझ में आया बच्चों। सिमिलरली मुझे निकाल के बताइए बच्चों, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी ए वेक्टर क्या होगा, आप लोग निकाल के बताइए। ये लिखिए पहले, उसके बाद बी ए वेक्टर निकालिए। फोर आई क्या फिर, बढ़िया। एक मिनट, हाँ बच्चों। ये देखिए क्या खूबसूरत तरीके से तख्त सजी हुई है गुरु पर्व के अवसर पर। चलिए, है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये आपको मतलब पोजिशन वेक्टर लिखना आ गया है ना। तो जैसे सेक्शन फॉर्मूला होता था बच्चों, है ना, सिमिलरली यहाँ पे भी सेक्शन फॉर्मूला होता है ना, इंटरनली एक्सटर्नली होता है। तो उसका सेक्शन फॉर्मूला हम थोड़ा जान जाते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला का, हालांकि इसका क्वेश्चन बिल्कुल आता नहीं, पर हमको पता होना चाहिए, है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला, सपोज हमारे पास दो वेक्टर था बच्चों, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जिसे सी वेक्टर इंटरनली डिवाइड कर रहा था, है ना। तो सी वेक्टर कैसे निकालेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, है ना, फॉर इंटरनली बना देता हूँ। सपोज ये बन गया आपका सपोज ये बन गया ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, है ना। सपोज ये सी वेक्टर जो है ये डिवाइड कर रहा है किसको, ए बी वेक्टर को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो। ये समझ पाए तो बच्चों, ये अगर ए वेक्टर ये बी वेक्टर है तो ये ए बी वेक्टर है, इतना जान पाते हो तो। और ये अगर पॉइंट सी है तो ये सी वेक्टर है, इतना जान पाते हो कि नहीं बच्चों। इंडिविजुअल पॉइंट कहाँ से कैलकुलेट होता है बच्चों, इंडिविजुअल पॉइंट कहाँ से कैलकुलेट होता है, बताया था ना, इंडिविजुअल पॉइंट कहाँ से कैलकुलेट होगा, ऑरिजिन से, बढ़िया। लेकिन अगर वो दो पॉइंट हो गया तो उन दोनों पॉइंट के बीच का हो जाता है ना। तो जैसे ये डायग्राम दिया तो आपको समझ जाना है कि भाई ये ओरिजिन था, कहाँ गया, हाँ ये ओरिजिन था, ये पॉइंट ए था, तो ये बन गया ए वेक्टर, समझ रहे हैं। ये ओरिजिन था, ये पॉइंट बी था, तो ये बन गया बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर ये बन गया, है ना, ये वाला बन गया ए बी वेक्टर, और इनके ऊपर पॉइंट सी था, ये बन गया सी वेक्टर। मान लीजिए ये सी वेक्टर डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशियो m/n, ए वेक्टर और बी वेक्टर को,
तो इंटरनली के लिए फॉर्मूला हो जाएगा क्या, ओसी वेक्टर आपको कैसे मिल जाएगा, m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर बाय m प्लस n, वही फॉर्मूला था बच्चों, है ना, m2x1 प्लस m1x2 बाय m1 प्लस m2, क्लास 10 में पढ़े थे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, याद है कि नहीं भाई, बस वही है m2x1 m1x2, उसका ऐसा कर दिया m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर बाय वही m1 m2 की जगह m प्लस n, और कुछ नहीं। और एक्सटर्नली में क्या होता था, माइनस हो जाता था, है ना, तो एक्सटर्नली में माइनस कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, फॉर एक्सटर्नल उसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बाय एम माइनस एन, पूरा सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, कुछ नया फॉर्मूला नहीं है बच्चों, है ना, लिख लीजिए, फिर हम नंबर कर देंगे, दो क्लियर समझ में आ जाएगा। काकू क्वेश्चन बेटा फिर कहवा कम मना कर फालतू बात सब लिख लिया बच्चों। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पोजीशन वेक्टर of the point which divide the join of the point। अच्छा, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होएगा, यहाँ पे पॉइंट बोला है पर उसको वेक्टर को फॉर्म में लिख दिया है ना, कंफ्यूज नहीं हुई, अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं पॉइंट कर दूंगा, जैसे यहाँ पे दे दिया है 2a के माइनस 3 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, ऐसा दे दिया, अब जरूरी नहीं कि ऐसा रहे, है ना, ये 2D का क्वेश्चन है इसलिए 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर कर दिया, इसको आपको पूरा सोचना है क्या, ये पूरा को आपको सोचना है a वेक्टर एंड 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, इसको पूरा को सोचना है क्या, b वेक्टर, और फॉर्मूला में पुट करना है ना, इंटरनली एंड एक्सटर्नली in the ratio 2:3, ट्राई कीजिए, इसको ए वेक्टर, पहला वाले को ए वेक्टर, दूसरा वाले को बी वेक्टर, और रेशियो हो जाएगा पहला m, दूसरा हो जाएगा n, हाँ हाँ भैया बुला रहे हैं, दीदी बुला रहे हैं, देखो आओ तो, दीदी क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं बाबू कहाँ गई, सुंदर परी कहाँ गई, आओ, बदमाशी कर रही है खाली, आओ ना, नहीं रहने आ रहा ना बच्चों, हेलो, कि मैं कर दूं, इंटरनली मैं कर दूं क्या, वेरी गुड, इंटरनली कोई सा भी पॉइंट ले जाओ, सपोज ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, m इंटू ए वेक्टर, सॉरी एम, एम के साथ क्या था भाई,
एम बी वेक्टर, एम मतलब 2 हो गया, तो 2 इंटू 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस n इंटू a वेक्टर 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर बाय m प्लस n, तो हो जाएगा 6a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर प्लस ई n लिख जाऊँ सॉरी 3 प्लस 6a वेक्टर माइनस 9b वेक्टर बाय 5, ऐसे ही आया था तो कुछ 12a वेक्टर माइनस 13b वेक्टर बाय 5 अलग अलग लिख दें, तो हो जाएगा 12/5 a वेक्टर माइनस 13/5 b वेक्टर। देखे तो बच्चों इंटरनली यही आया था क्या? ओके ओके ओके, नेक्स्ट निकाल दीजिए आप लोग। एक्सटर्नली के लिए क्या है? आए बच्चों, एक्सटर्नली का हुआ कि नहीं हो? हेलो हेलो, बी वेक्टर, अच्छा अच्छा सबका अलग लगा है, ठीक है मैं कर लेता हूँ, देखो कुछ क्या आ रहा है। फॉर एक्सटर्नल इसको क्यों वेक्टर मान लेते हैं, कुछ भी ऐसे मांग सकता था, 2 इंटू 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर माइनस 3 इंटू 2a वेक्टर माइनस 2 हाँ बी वेक्टर आ रहे हो, हाँ माइनस होगा ना, एक्सटर्नल के लिए 2 माइनस 3 है ना, हाँ अच्छा 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 सॉरी, मैं भी गलती कर रहा हूँ, 2 माइनस 3 मतलब -1, क्या यार सॉरी 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 -5 बी वेक्टर ये होगा यार, सॉरी 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 सॉरी, वो ध्यान ऊपर ही था, 2 + 3 5 लिख दे रहा हूँ, मेरे जैसा 5 भी और एक दो जन भी लिख दिए, इसलिए उनका भी बी वेक्टर आ जा रहा है ना, तब ठीक है संडे मन नहीं करता क्लास क्लास का, सुबह से सोए रहो है ना, शाम को 2 क्लास
संडे आप लोग का टेस्ट था? अच्छा। अरे पढ़ेगा इंडिया तब तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों। सच बात। हाँ वही तो, कॉन्फ्रेंस में ही हो रहा है सारा टेस्ट। कॉन्फ्रेंस नहीं तो ग्रुप ना, एक का आंसर हुआ सबका हुआ। देखिए नेक्स्ट बच्चों, अब आता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ना। अब मैग्नीट्यूड जैसे कोई सा भी निकालना है। अच्छा बच्चों, अब एक चीज, जब आप वेक्टर में पढ़ेंगे ना तो आपको आर वेक्टर हर जगह लिखा जाएगा, है ना। आर वेक्टर आपको बहुत ज्यादा रैंडमली यूज होता हुआ मिलेगा, है ना। तो बेसिकली आर रिप्रेजेंट करता है एक रैंडम वेक्टर को, है ना, एनी वेक्टर। जैसे कोई होता है ना, कुछ हम लिख देते हैं लेट द वेक्टर आर, जैसे लेट द एज ऑफ राम बी एक्स, ऐसा एक्स एक बेचारा है ना, हर चीज में एक्स ले जाओ, उस तरह वेक्टर में कुछ भी लेना रहता है तो हम आर वेक्टर लेके लिख देते हैं, है ना। तो सपोज हमारे पास एक वेक्टर है आर वेक्टर, एनी रैंडम वेक्टर, क्या है भाई, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ओवर ऑफ एक्स का, जो आई के साथ जो एक्स का कंपोनेंट था, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर का होल। सपोज मैं एक वेक्टर दे रहा हूँ, है ना। देखिए बच्चों 2D 3D दोनों मिक्स करके मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, क्योंकि 2D पढ़ना बकवास है, क्योंकि 2D तो हमारा काम का नहीं है, 3D उसमें डाल दे रहा हूँ तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा। सपोज हमारे पास एक ए वेक्टर है बच्चों, है ना, वो है अपना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 16, कितना हो जाएगा भाई, रूट ओवर ऑफ 29 स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आ गया। बच्चों क्लियर? समझ में आया कि नहीं हो? हाँ अच्छा, अब आता है मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना, डिवीजन नहीं है इसमें, है ना। मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, एक बात ध्यान पर रखिएगा, आई आई के साथ होगा प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट इंटू जो भी, जे जे के साथ होगा, के के साथ होगा, ठीक है ना। चलिए, मतलब सेम सेम के साथ होगा। जैसे सपोज हमको दिया है ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड बी वेक्टर दे दिया सपोज माइनस 3i कैप, नहीं प्लस ही लेते हैं ताकि थोड़ा पहले प्लस करें समझ में आए। सपोज अंकिता है कि नहीं क्लास में, अंकिता हो, बर्थडे गर्ल, 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7, नहीं है बर्थडे मना रही होगी। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, प्लस बोल दिया मतलब क्या है, सबको प्लस कर देना भाई, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप, है ना। तो सेम सेम के साथ होगा, मतलब आई आई के साथ होगा, कितना हो गया 7i कैप प्लस 9j कैप प्लस 11k कैप, ठीक क्या हूँ मैं। सिमिलरली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा तो क्या हो जाएगा भाई, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस 5i कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। क्या हुआ? हाँ कौन बुला रहे हैं? दीदी बुला रहे हैं। बोलो मैं आ गई दीदी, बोलो दीदी, बोलो जोर से बोलो। क्या कर रहे हो दीदी, बोलो। अब 2 माइनस 5 हो गया माइनस 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप। ऐसे फ्री ऐसे ही बैठी रही कि मेरे को बोलेगी दीदी बुला रही है, मैं बात करके आती हूँ, और ये लगा के बात करती है। बोलो दीदी क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो?
हाँ चॉकलेट, चॉकलेट तो नहीं लाया बेटा, कल ला दूंगा। हाँ कितना ठो, कहाँ कितना ठो ला दूंगा चॉकलेट? 5 ठो। ये छोटी कौन कर दिया? हाँ ये लिख लिया बच्चों। हाँ कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? इसको मत खींचो। क्या हुआ? पापा ये कौन है? जोर से बोलो, कौन है? हाँ बेटो, भैया गुस्सा आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं इक्वल वेक्टर, है ना। अब इक्वल वेक्टर मतलब समझ आना है बच्चों, भाई सेम रहेगा। आई एक्स 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 के ऊपर जो कंपोनेंट होगा, मतलब आई के साथ जो इधर है वो भी उधर होगा आई के साथ, जे के साथ जो है वो उधर जे के साथ होगा, के के साथ जो है वही के के साथ इधर भी होगा, है ना। सेम होना चाहिए बेसिकली, तब ना मैग्नीट्यूड वगैरह इक्वल आएगा, डायरेक्शन सेम आएगा। जाओ जाओ बोलो, है ना। तो बोला क्वेश्चन जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सब तो आता ही होगा ना बच्चों, फिजिक्स में सारा पढ़े हैं ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई so that 2i cap plus 3j cap and xi cap plus y j cap are इक्वल। ट्राई करेंगे बच्चों, इक्वल बोल दिया भाई, ये तो देख के बच्चा कोई बोल दे। x का आंसर कितना होगा भाई? बस 3j cap इक्वल्स टू x सॉरी xi cap प्लस yj cap, तो कंपेयर कर दिए, x का वैल्यू हो गया 2, है ना। नहीं भाई बिल्कुल नहीं पहला क्लास ऐसा है लाइक और इक्वल में कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं, सेम ही लग रहा है। हाँ नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है आपका, बोला है सपोज आपको ओ एक पी एक पॉइंट दिया है ना, -4 3, बोला है फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एंड मैग्नीट्यूड। बताइए भाई कितना होगा? पोजीशन वेक्टर निकालिए और मैग्नीट्यूड निकाल के बताइए। तो पोजीशन वेक्टर तो क्या होगा, इसका देख के बोल देंगे क्या होगा पोजीशन वेक्टर। भगवान, फरवरी में खोल दे कोचिंग 12 के लिए, नहीं तो बोर होकर मर जाएंगे। कोचिंग था तो अच्छा लगता था थोड़ा ना, 3 4 क्लास होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या होता है ना, ऑफलाइन में थोड़ा बात कर लिए, एक नंबर दिए, बैठे थोड़ा घूम लिए ना, हंसी मजाक हो गया तो इंटरेस्ट। यहाँ पे मूर्ति बन के बैठो। कितना है बच्चों पोजीशन वेक्टर, क्या हुआ इसका? ओपी वेक्टर इक्वल्स टू -4i कैप प्लस 3j कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ सपोज ओपी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया, -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 25 5। ठीक है,
ओके, क्वेश्चन आपका लेट, इफ a of 0 1, b of 1 0, c of 1 2, 4 पॉइंट दिया, and d of 2 1, prove that ab वेक्टर इक्वल्स टू cd वेक्टर। कीजिए बच्चों खुद से, जिनका हो जाएगा भेजिए। हो गया ना? आया कि नहीं बच्चों? ए बी बढ़िया, वेरी गुड। ए बी वेक्टर निकाले तो क्या लिखे होंगे आप? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना? तो हो जाएगा आई कैप, और जीरो तो है नहीं, छोड़िए, माइनस कितना हो जाएगा? जे कैप। ये है ना, ऐसे आया था ना, उस तरह सी डी का लिख दिए होंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, है ना? हाँ चलिए बच्चों, इसमें ना जितना बता दिया हो ना, इसमें आपका पहला जो पार्ट है वो आपका आराम से हो जाएगा, कोई एक भी नंबर में प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? मैं पहला एक्सरसाइज एडिशनल का भेज दे रहा हूँ। मंडे का क्लास है, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? मिस करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। डायरेक्शन रेशियो कोसाइन बड़ा कन्फ्यूजिंग सा टॉपिक होता है हमेशा, है ना? मैं आपको एक एक्सरसाइज भेज दे रहा हूँ, मस्त इजी एक्सरसाइज है, टाइम पास के लिए नंबर कर लीजिएगा, भयंकर सारा हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। खासकर कम पूरा 100% स्किप कर दो, एक भी प्रूफ नहीं आएगा, है ना? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, है ना? हम लोग का तो बिल्कुल सीबीएसई छूता नहीं प्रूफ वाला पार्ट। हाँ बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं। 10th तक थ्योरम डेरिवेशन ये सब था मैथ में, है ना? बाकी और एक भी डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं आएगा, है ना? प्लेन क्वेश्चन आएगा। मैं तुमको अभी से बोल रहा हूँ भाई जी,